वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है आठ कर्म। आठ कर्म के संदर्भ में आयुष कर्म की चर्चा हमारी चल रही है। और नरकायुष यानी कि नरकायु कर्म का आश्रव इस जीव को क्यों होता है, किन कारणों से होता है, उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। नरकायु के संदर्भ में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का जो परिणाम होता है, उससे जीव को नरकायु का आश्रय होता है। परिग्रह अर्थात सर्व प्रकार से पर को ग्रहण करना का जो भाव है, वह परिग्रह है। परिग्रह का कम होना अथवा परिग्रह का ज्यादा होना, इससे नरकायु का आश्रय नहीं होता। परिग्रह में आपकी गृद्धता कितनी है, उससे नरकायु का आश्रय होता है। और उस परिग्रह को प्राप्त करने के लिए जो आप मन वचन काया से समरम समारम आरम आदि करते हैं, वे सभी कार्य जीव को नरकायु के आश्रय का कारण होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि परिग्रह में सुख बुद्धि होने के कारण परिग्रह को प्राप्त करने के लिए जीव अच्छे बुरे का विवेक खो देता है। हिंसा अहिंसा का विवेक खो देता है। सही गलत का विवेक खो देता है। पाप पुण्य में भेद नहीं कर पाता, है ना। और ऐसा होने पर क्या होता है कि जीव को अशुभ गतियां अर्थात नरक गति की प्राप्ति होती। टीका पढ़ेंगे। पहला कारण है ना उसमें, आरंभ और परिग्रह में 43, 443 पेज नंबर 434। वही है। 34 वही, हाँ चलो उसमें पढ़ो। उसमें 434 444 पेज नंबर पे जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स पढ़ो। पॉइंट्स पढ़ने पहले मिथ्या। मिथ्या दर्शन सहित हाँ बस हीन पॉइंट्स, चार में हाँ तत्पर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ एक एक करके पहला पॉइंट पढ़ो। मिथ्या दर्शन सहित हीन आचरण में तत्पर है ना, हीनाचार में हाँ तत्पर। हाँ, माना आपके जो मन वचन काय की प्रवृत्ति, आचरण माने मन वचन काय की प्रवृत्ति, वो कैसी है? अतिहीन हो जाती है। धन कमाने के लिए मुझे कोई कार्य करने योग्य है या नहीं है, इसका विचार ही नहीं करता। किसी को दुख दे मेरे इस कृत से किसी को दुख पहुंचेगा, किसी को पीड़ा पहुंचेगी, अथवा ये कृत लोकाचार के विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, नीति विरुद्ध है, इस सब का कोई विचार ही नहीं करता। बस धन कमाना है, कैसे भी करके कमाना है। अति जीवों की हिंसा होती हो तो करके कमाना है, जीवों को पीड़ा पहुंचती हो तो कमाना है, किसी का मान अपमान होता हो तो कमाना है। पांच पाप की कोई खबर नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। उस एक परिग्रह की प्राप्ति के लिए जो करना पड़े सो करता है। जमाखोरी करता है। जमाखोरी करने से क्या होता है? चीज का दाम बढ़ता है। और दाम बढ़ने से क्या होता है कि जो गरीब होता है, जो खरीदने में सक्षम नहीं होता है, वो उससे वंचित रह जाता है। रह जाता है ना। किसको इतनी इतनी गर्दता, इतनी लोलुपता कि कोई विचार विवेक ही नहीं रहता। ये मिथ्यात्व के कारण होता है, उल्टी मान्यता के कारण होता है। क्या है मिथ्यात्व इसमें? कि परिग्रह मेरे सुख का कारण है, वो पर पदार्थ, वो पर द्रव्य मेरे सुख का कारण है, उसकी प्राप्ति से मुझे सुख होगा। ऐसी भावना के कारण वो हीन आचरण करता है ना। सिद्ध चक्र विधान में एक लाइन आती है, आचरण करत अतिहीना, तिन्हू जग कहत कमीना। जगत में कमीना माने नीच, नीचा। तो अतिहीन आचरण करने वाले, भोजन में अति ग्रद्धता है, विचार ही नहीं है क्या भक्ष्य है, क्या भक्ष्य है, चिंतन ही नहीं है। भक्ष भी खाता हो तो कब खाने योग्य है, कब खाने योग्य नहीं है, इसका विचार ही नहीं करता। आपको मालूम, जो भोजन भक्ष होता है, भक्ष, उसको अकाल में खाया जाए तो वो भी अभक्ष हो जाता है। क्या कहा? समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोटी, गेहूं की शुद्ध आटे के अटपहरे रोटी की बनाई गई आटे की रोटी या पराठा भक्ष है, परंतु रात्रि में खाया जाए तो अभक्ष है ना। अब उसका विचार ही नहीं करता, कब खाने योग्य है, कब खाने योग्य नहीं है।
बीमारी में खाना भी अभक्ष है, आदि आदि, वो 5 प्रकार के जो भक्ष्य है वो समझ लेना आप, है ना। तो क्या करता है कि ग्रहण किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, पर पदार्थ में इतनी गृद्धता है, उसका कोई विचार और विवेक रखता ही नहीं है, हीन आचरण करता है। क्या? कुछ नहीं, किसी तो का चलो कोई अनम्यूट हो गया मिस्टेक था। है। हाँ चलो आगे पढ़ो। अत्यंत मान करना, सेकंड पॉइंट। अत्यंत मान करना, अत्यंत मान करना, घोर मान करना, ऐसा परिग्रह के दम पे घमंड करना, है ना। और घमंड किसको कहते हैं, मान किसको कहते हैं, यदि आप अन्य जीव को परिग्रह के दम पे आकलन करते हैं, आंकते हैं, वह भी मान ही है। जब आप किसी जीव को सिर्फ इसलिए छोटा समझते हैं क्योंकि उस पर परिग्रह कम है, आप कहते हैं हम तो कोई मान नहीं करते, हम तो सबसे प्रेम से बात करते हैं, हम तो सबसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, हम तो कोई घमंड नहीं दिखाते, लेकिन आपके चित्त में जो परिग्रह के दम पे जीव को छोटा बड़ा मानने की अंदर में है ना प्रवृत्ति, क्या है ये प्रवृत्ति, ये मान है। मान है, मान क्योंकि साधर्मी को गुणों से नहीं देखते, इससे देखते परिग्रह से देखते। साधर्मी के साथ साधर्मी वाला जो व्यवहार रखना चाहिए, वो गुणों के आधार से रखते ही नहीं आप। किसके आधार से रखते हो आप, बोलो, परिग्रह के आधार से रखते हो। एक को बहुत इज्जत करते हो, एक को कम देते हो, क्यों करते हो भाई ऐसा, क्यों करते हो, परिग्रह के लिए परिग्रह करते हो ना। हाँ, अति मान कहलाता है ये, मान कहलाता है। और इस ये मान जितना ज्यादा, मतलब परिग्रह में जितनी गृद्धता होगी, मान भी उतना अधिक होगा, और जितना अधिक मान होगा उतना अधिक नीच गति के में जाने का कारण होगा। तो जो सर्वोत्कृष्ट नीच गति है, या यूं कहें जो सर्वोत्कृष्ट नीच गति है, वो कौन सी है, वो नरक गति है। तो जितना अधिक इंटेंसिटी के साथ इस जीव को गृद्धता होती है, और उस गृद्धता के कारण मान लोभ आदि उत्पन्न होते हैं, वो सभी इस जीव को नरक आदि में ले जाने के कारण होते हैं। अगला पॉइंट। भाई भैया, इसमें जो आपने अत्यंत मान बताया पॉइंट, ये आपने परिग्रह के उस पे बताया, जो हमारे इसमें जिनवाणी में 8 मद आते हैं, वो भी इसमें हाँ नरगति। वो भी सब है, वो सभी आते हैं, सभी सभी है, वो तो परिग्रह की अपेक्षा से बता रहा हूँ। कल ठीक। मैंने समझाया ना, कल ही हाँ। तो बताया था आपको, परिग्रह किस किस को है, रूप रूप के प्रति जो हमारा जो ठीक देह भी है। परिग्रह है ना, ठीक धन है। परिग्रह, ज्ञान का परिग्रह, आदि आदि वस्तु का परिग्रह करता है ना। खाली धन का ही परिग्रह मात्र थोड़ी है जीव के पास, सभी का ही है। का भी तो परिग्रह है। आगे। ठीक है, शिला भेद की तरह अत्यंत तीव्र क्रोध करना। शिला भेद की तरह, शिला भेद मतलब पत्थर को भी तोड़ देवे क्रोध में, ऐसा तीव्र क्रोध का जो परिणाम रहता है, हर समय जो क्रोध का परिणाम बना रहता है। क्रोध कैसा है, जो मरने मारने को तैयार है, वस्तु के नष्ट होने के लिए तो तैयार है कि वस्तु नष्ट हो जाए, परंतु उसको शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। इस घर को, ये महंगे घर को मैं सस्ता बेच दूंगा, पर अपने भाई को आधा हिस्सा नहीं दूंगा। क्या? ये वस्त्र मैं आग लगा दूंगी, फाड़ दूंगी, पर अपनी बहन को, अपनी जेठानी अथवा अपनी देवरानी को नहीं दूंगी। मैं फेंकने तैयार हूँ, देने तैयार नहीं हूँ। क्या है ये, क्रोध है ये ऐसा जो तीव्र क्रोध का परिणाम है, जिसमें चाहे व्यक्ति नष्ट हो जाए, चाहे मतलब जीव नष्ट हो जाए, चाहे वस्तु नष्ट हो जाए, हम नष्ट करने को तो तैयार हैं, परंतु साधर्मी को देने तैयार नहीं है। तो क्या है, ये तीव्र क्रोध का परिणाम है। तो इसके प्रति ये परिग्रह के कारण है ना, उस परिग्रह में हम बुद्धि गृद्धता के कारण इतना तीव्र भाव होने से जीव को वह क्रोध के जो परिणाम होते हैं, वे कैसे हैं, वे नरक आयु के बंध के कारण है। आगे। अत्यंत तीव्र लोभ का अनुराग रहना। अत्यंत तीव्र लोभ का अनुराग रहना, अत्यंत, बस चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना, कहावत। क्या है कि प्राण भी चले जाएं तो चले जाएं, धन नहीं जाना चाहिए, समझे, दान ना दे पाता, अथवा किसी रोगी की सेवा नहीं कर पाता, है ना, आमुक आमुक प्रकार से लोभ का, लोभ होता है ना, इतना गृद्धता रहती है लोभ में कि बस किसी भी तरह से धन कमा लो, किसी भी तरीके से धन कमा लो, दिन रात सिर्फ धन 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 धन, धन की खन खन चलती रहती है, उठते बैठते सोते जागते बस, और कुछ नहीं। क्या है ये जीव को नरकायु नरक गति में ले जाने का कारण है। आगे। दया रहित परिणामों का होना। हाँ, दया रहित परिणामों का ना, वही सब कि किसी प्रकार की कोई दया नहीं करता, जीव के ऊपर कई प्रकार की कोई करुणा नहीं है, ऐसी भी करुणा नहीं है, अच्छा बुरा
भला बुरा, ऐसा कोई इस जीव को विवेक नहीं है, बिल्कुल अविवेकी अनर्गल प्रवृत्ति कर रहा है, बिल्कुल नहीं करने योग्य कार्य भी करने को तैयार है। ऐसा आगे दूसरों को दुख देने का विचार है ना। विचार करना आगे। जीवों को मारने तथा बांधने का भाव करना। हाँ, जीवों मरना के निरंतर मारना, है ना, दुख देने का विचार करना, किसी को पीड़ा होती हो उसकी पीड़ा को देखकर प्रसन्न होना, किसी को नीचा दिखा के प्रसन्न होना, किसी के दुख को देखकर प्रसन्न होना, ये दुखी नहीं, ये दुखी क्यों नहीं है, ये निरंतर विचार करना, किसी के शांति अथवा उसके सुख से चिढ़ना, उसको दुखी करके मजा मानना, और किसी भी प्रकार से एन पेन प्रकार ये दुखी हो जाए, अथवा ये मर जाए, अथवा इसका बुरा हो जाए, है ना। क्या लिखा पंडित टोडरमल जी ने, क्रोध किसे कहते हैं, दूसरे का बुरा करने का जो परिणाम है वो क्रोध है। और ये जो तीव्र क्रोध का परिणाम है, ये जीव को नरकायु के आश्रम का कारण है, तीव्र क्रोध। चारों ही कषायों में जो तीव्रता होती है, क्रोध में, मान में, माया में और लोभ में, जो तीव्रता होती है वो वास्तव में नरकायु के में ही जाने का कारण होती है ना। दूसरे का किसी भी प्रकार से बुरा करने का परिणाम, कैसे भी इसका मैं बुरा कर दूं, कैसे बुरा कर दूं बोलो, ऐसा भी विचार आ जाए कि ये मर जाए, और कोई मर जाए तो मर जाने पर चित्त में प्रसन्नता महसूस करे कि ओ, आज मैं धन्य हो गया। इसलिए धन्य हो गया कि अमुक मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या है ये विचार है। नरकायु का एक एक परिणाम। एक जमीन पे दो भाई लड़ते हो, दो पड़ोसी लड़ते हो, तो क्या विचार करता है, ये मर जाए तो अच्छा है, पिंड छूटेगा, जमीन मेरी हो जाएगी, अथवा अमुक वस्तु मेरी हो जाएगी। एक का बहुत नाम होता हो, एक का कम नाम होता हो, तो क्या विचार करता है, ये मर जाए तो फिर मेरा नाम हो जाए, मेरा यश फैले। जब तक ये रहेगा मेरा यश नहीं हो पाएगा। तब इसी के सुनते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। किसी भी तरीके से पीछे हो जाए, कोई इसकी ना सुने, सब मेरी सुने। समझे। ये जितने भी क्रोध मान माया लोभ के परिणाम चल रहे हैं ना अंतरंग में, आजकल तो धन के क्या, वो लाइक और सब्सक्राइब का भी लोभ है लाइक और सब्सक्राइब का भी लोभ है, नहीं है, कि किसके पास कितने ज्यादा है, उसका भी लोभ है। ये जो लोभ है, ये ये अपना बस कहाँ कहाँ तक इस चित्त में व्याप्त है, इसका कोई विचार विवेक करता ही नहीं, अनर्गल प्रवृत्ति करता है बस, अनर्गल प्रवृत्ति। आई बस समझ में, क्या है ये, नरकायु के आश्रम का कारण है ये, ऐसा। चलो आगे बताओ। जीवों के निरंतर घात करने का परिणाम रखना, जिसमें हाँ, दूसरे जैसे स्लो नेक्स्ट ट्राउजर था। पॉइंट है। हाँ, जिसमें दूसरे हाँ जैसे, प्राणी जिसमें दूसरे प्राणी, का वध हो, ऐसे हाँ झूठे वचन बोलने का स्वभाव रखना। हाँ ठीक है ना, जैसे ऐसे किसी पर आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगा देना, ऐसा आरोप लगा देना कि वह जीव मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए, अथवा जो मांसाहार आदि की प्रवृत्ति है ना, भक्ष्य भक्ष का जो विचार नहीं है, किसी भी तरीके से जो जीवों की तीव्र हिंसा है, तीव्र हिंसा ये बस दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है, ये हिंसात्मक है ना। और वो निरंतर हिंसा के परिणामों में ही संलग्न रहने से इस जीव को नरकायु का आश्रय होता है। निरंतर मरने मारने का परिणाम होने से जीव को निरंतर नरकायु का ही आश्रय होता है। विचार करो, ये हमें भी मरने मारने का परिणाम होता है या नहीं होता है। सिर्फ मारने का नहीं, मरने का। जब वेदना सही नहीं जाती, लिखा ना पंडित टोडरमल जी ने, तो मर जाना चाहता है। जब कषायों की वेदना नहीं सही जाती तो मर जाना चाहता है। ज्ञानियों को मरने का परिणाम नहीं आता, मरने का परिणाम अज्ञानियों को आता है, कि किसी भी प्रकार से मैं मर जाऊं। देखो, सीता ने मरने का परिणाम नहीं किया, अंजना ने मरने का परिणाम नहीं किया, चंदन बाला ने मरने का परिणाम नहीं किया, किस सती ने मरने का परिणाम किया, बोल मैना सुंदरी ने मरने का परिणाम नहीं किया, सैनिक की पत्नी चेलना ने मरने का परिणाम नहीं किया, मंदोदरी ने मरने का परिणाम नहीं किया, किया नहीं किया। और हमें तो हर दूसरे दिन लगता है जबकि अपना रावण और दुर्योधन जैसा पति ही नहीं है। क्या, समझे नहीं समझे, मर जाए मर जाए मर जाए निरंतर।
ये जो मरने का परिणाम है, ये अच्छा परिणाम नहीं है। क्या है? नरकाइयों में ले जाने का परिणाम। खाली मारने का ही परिणाम नहीं, मरने का परिणाम, ये कहना चाह रहे हैं। और जो दूसरे पे मारने का परिणाम है, वो तो तीव्र आयु का, नरकायु के आश्रम का कारण है ही, है ना। पीड़ा पहुंचाने का जो परिणाम आदि आदि, ये सारे नरकायु के आश्रम के कारण है आगे। दूसरों के धन हरण करने का स्वभाव रखना। हाँ, वो सब लोभ है, लोभ के भाव हो गए किसी दूसरों की किसी स्त्रियों को। को, हाँ, पढ़ते जाओ। दूसरों की स्त्रियों को आलिंगन करने का स्वभाव रखना। मैथुन हम्म। सेवन से विरक्त ना होना। अत्यंत हम्म। आरंभ में इंद्रियों को लगाए रखना। काम हम्म। भोगों की अभिलाषा का सदैव बढ़ाते रहना। हम्म। शील सदाचार रही स्वभाव रखना। अभक्ष्य भक्षण को हम्म। ग्रहण करके करने तथा हम्म। कराने का भाव रखना। अधिक काल हम्म। तक बैर बांधे रखना। महाक्रूर स्वभाव रखना। बिना विचारे रोने हम्म। कूटने का स्वभाव रखना। देवगुरु हम्म। शास्त्रों में मिथ्या दोष लगाना। कृष्ण लेष्या के हम्म। परिणाम रखना। हम्म। रौद्र ध्यान में मरण करना इत्यादि बस ये रखने सारे वाले परिणाम नरकायु के आश्रम के कारण है। कारण है, ठीक है ना। अब इसमें एक एक करके पांचों पाप इन्होंने काउंट करा दिए। हिंसा में तीव्र हिंसा का जो भाव है, वो नरकायु का कारण है। इसी प्रकार से झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पांचों ही हम्म। प्रकार के पापों में जो तीव्र ग्रद्धता का परिणाम है, वो क्या है? नरक आयु के जीव के, आश्रम। नरकायु के कहा। आप लोग बड़े हो, समझदार हो, इसमें सारे पॉइंट्स आ ही गए हैं ना। सारे पॉइंट समझ लो, आलिंगन आदि करने का परिणाम, करना ये करना ये करना। आजकल ये बस ताकत बढ़ाने की दवाइयां, ये विचार करता आदमी खा के मेरी ताकत बढ़ जाएगी, अपनी सेक्सुअल नीड्स को बढ़ाने की, ये सब नरकायु में जाने के कारण है। विचार ही नहीं कर रहा, बस देखता है, समझता है, सोचता है, विचार ही नहीं करता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो तीव्र ग्रद्धता का परिणाम है, बचो इससे, बचो। तो स्त्री में भी तीव्र ग्रद्धता का जो परिणाम है, ये जीव को नरकायु में ले जाने वाला है, ये विचार करना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पांचों ही पापों के संदर्भ में भली प्रकार से इसका चिंतन करना चाहिए। जैसे हर चीज की एक उम्र होती है ना, रिटायरमेंट की, ऐसे पांचों पापों से रिटायरमेंट की एक उम्र है। रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्या? और सबसे बढ़िया रिटायरमेंट तो इंद्रिया स्वयं बता देती है। जब तुम्हें पाचन तंत्र तुम्हारा कमजोर हो जाए, तो इंद्रिय क्या बताया तुमको कि गृध्र भोजन, ग्रस्ट भोजन से रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ। समझे नहीं समझे? पकड़ में बात नहीं पकड़ में? इसी प्रकार से अन्य अन्य इंद्रियां सभी प्रकार की रिटायरमेंट का आपको अंदेशा दे देती है। ठीक है, तो 80 साल की उम्र हो गई, दुकान नहीं छोड़ रही, मंदिर में जावे 5 मिनट, दुकान पे बैठे 8 घंटा, स्वाध्याय में चित नहीं लगता, धन गिनने में चित लगता है। चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी, क्या कहा? 5 पापों के पद पे जो जीव बैठा है, यदि इन 5 पापों के पद का त्याग किए बिना मर जाए, तो नियम से नरक में जाता है। अरे, पंच परमेष्ठियों में आचार्य पद पे भी अगर मरण हो जावे, तो मोक्ष नहीं होता। आचार्य पद का त्याग करना पड़ता है, संलेखना लेनी पड़ती है, तो सम्यक गति की प्राप्ति होती है अथवा अगति की प्राप्ति होती है। ये तो ये तो उस संघ की बात है, सोचो। हम अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं, घर में हम बड़े हैं, है ना, बड़े हैं ना, मैं सास हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरी चलेगी। बहू को सौंपने को ही तैयार नहीं। या जब मरे तो चाबियों की मुट्ठी में ही लेकर मरे, समझो। तो पिता पुत्र को दुकान देने तैयार नहीं, ये जब तक मैं चलूंगा, ये सांसें चलेंगी, तब तक मेरे हाथ में ही रहेगा। आदि आदि अपने अपने उस भाव को त्यागने को तैयार नहीं है किसी भी प्रकार से। पांचों ही पापों में, पांचों ही पापों में, पांचों ही इंद्रियों के संदर्भ में जो तीव्रता गर्दता का परिणाम है, ये जीव को नरक में ले जाने वाले कारण है ना। हम कहीं के राजा भैया, चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी, हम तो कहीं के राजा नहीं है। तुम बैठे हो ना, बैठे हो ना बन के, देह के राजा बन के बैठे हो, अपने परिवार के राजा बन के बैठे हो, अपनी सामग्री के राजा बन के बैठे हो, आपकी तरह कुंडली मार के बैठे हो उस पे। कुछ बात समझ में ही नहीं, छोड़ने तैयार नहीं, त्यागने ही तैयार नहीं। पकड़ में ही बात। अथवा उसको ढीला करने, अपनी मुट्ठी को ढीला करने को तैयार नहीं, समझे। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान विपरीत भाव नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। 60 साल की हो गई सास, समझो, तो भी बहू पूछे कि मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है,
ये तो अच्छी बात है, वो पूछती है, बहुत बढ़िया बात है। मैं लेकिन कहता हूँ ये छोड़ देना चाहिए। अब हमारा किचन से हर तरह का नाता खत्म। तुम्हें पता है हम क्या खाते हैं। तुम जो बनाओगी सहजता से हमें अच्छा लगेगा, हम खा लेंगे, नहीं तो नहीं। हमसे मत पूछो इतना, ये इतना परिणाम भी अपने पास मत रखो। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये छोटा सा परिणाम भी अपने पास मत रखो कि आज क्या बनेगा। ये विकल्प भी मत रखो कि मेरे कहे अनुसार बने। तो है बात। इतना परिणाम अपने चित्त में, इतनी कोमलता, इतनी निर्मलता, इतनी मृदुता होनी ही चाहिए। पिताजी दुकान छोड़ दें तो भैया घाटा करे या फायदा करे तेरा तू जाने। अपना अब कोई लेना देना नहीं। तेरे पुण्य से, तेरे पुण्य के उदय से जो प्राप्त होना होगा सो होगा, है ना। बुद्धि लगाने से तो धन की प्राप्ति नहीं होती। किसको लगती है? पुण्यशाली जीवों को अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। अनायास ही हो जाती है। बोलो वो खाट खरीद के लाया, अकृत पुण्य, टूटी खाट, तो क्या निकला है उसमें से? है? और हजारों किस्से आज, आज भी देखते हैं हम। हजारों किस्से रोज देखने को मिलते हैं, घटते बढ़ते भी, है ना। 100 करोड़ की पार्टी को डूबते हुए भी देखा है, डूबे हुए सितारों को चढ़ते हुए भी देखा है। क्या करा उन्होंने? पूछो उनसे क्या किया उन्होंने। वास्तव में कुछ नहीं किया उन्होंने। सच्ची बात बता रहा हूँ, वास्तव में कुछ नहीं किया। जो था सहजता से कर रहे थे। सोना बेच रहे थे मिट्टी हो गई, मिट्टी बेच रहे थे सोना हो गया। ऐसे हो जाता है। मायाचारी से नहीं होता है धन, मायाचारी से नहीं आता। आपसे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। किसी को नहीं आता। ये भूल है हमारी कि मैंने झूठ बोला था तो मुझे धन की प्राप्ति हो गई, या मैंने ये अमुक पाप किया था तो मुझे धन की प्राप्ति होगी। होता ही नहीं है। किसी को नहीं आता। लोग क्या कहते हैं कि भैया आजकल तो पंचम काल है, और भैया बिना मायाचारी करे और बिना झूठो व्यापार में तो बोलना ही पड़ता है। इतना झूठ तो बोलना ही पड़ता है। और इतना इतना नहीं करेंगे तो धन ही नहीं कमा पाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। ईमानदार व्यक्ति ज्यादा धन नहीं कमा पाता। ऐसा कहते हैं ना लोग, कहते हैं ना। तीर्थंकरों के पास इतना धन कहाँ से आया? चक्रवर्तियों पे इतना धन? बेईमान है, सब बेईमान है, सब धनवान बेईमान है। ऐसा नहीं होता है। जिसकी ये सोच है, इसका मतलब उसकी पापों में रुचि है। और जिसकी पाप में रुचि है, वो नियम से कहाँ है, नरकायु के आश्रम को निरंतर बांध कर रहा है। नरकायु का आश्रम निरंतर कर रहा है। पाप में रुचि है ना उसकी, पाप में रुचि। ये सुंदर दिखने का परिणाम क्या है? ये कुशील का परिणाम है। क्या कहा? सुंदर दिखने का जो परिणाम है, कुशील का परिणाम है। 60 साल की बुढ़िया हो गई, ब्यूटी पार्लर जा रही है अभी भी। क्या किसे दिखाना चाहती है? क्या दिखाना चाहती है? मुझे समझ में नहीं आता। लगता है तुम्हें कुशील का परिणाम है? किसे दिखाना चाहते हो? मेरी देह सब देखे। इस देह में देखने जैसा क्या है? क्या है बताओ? तुम विचार तो करो। वास्तव में इस देह में देखने जैसा कुछ नहीं है, वास्तव में नहीं है। लेकिन हम भी निहारते हैं, और अन्य भी मुझे निहारे, अन्य मुझे निहारे, ये परिणाम कुशील का परिणाम है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। यदि हम इस परिणाम से तैयार होते हैं कि अन्य मुझे निहारे, ये कुशील का परिणाम है। ये पता किसको होता है ये परिणाम? है कि सब मुझे देखें। रत्नाकरण शाकाचार में लिखे, शार्वाकाचार के ग्रंथों में, वेश्याओं को ऐसा परिणाम आता है, इस जगत के पुरुष मुझे देखें। शीलवती स्त्रियों को तो ऐसा परिणाम आता नहीं। समझे नहीं समझे? तो क्या है ये? कुशील का परिणाम है। हम विचार ही नहीं करते, हमें लगता ही नहीं है ये कुशील है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? क्या हो गया? अरे पाप है भैया। लीपा पोती करने से सुंदरता नहीं दिखती। जो सहजता है वो है, जैसा सहज है वैसा सहज होना चाहिए, है ना। ऐसा तीव्र, जो तीव्र आसक्ति है, देह में जो तीव्र आसक्ति है, पांच पापों में जो तीव्र आसक्ति है, वो जीव को नरकायु के आश्रम का कारण होती है। ये समझना चाहिए। चलो अब आगे पढ़ो। माया, माया आएगा तिर्यंच, शायद। हाँ, तिरंज तिर्यंच गति, आयु हाँ। के आसव के कारण माया, हाँ। वही है छल हाँ। कपट। तिर्यंच आयु के आसव का कारण है। हाँ, तिरंज आयु के आश्रव का कारण ये जीव तिरंज गति कब प्राप्त करता है, किन कारणों से प्राप्त? ठीक है ना। अब लगभग लगभग सेम ही कारण है जो नरकायु में जाने के कारण है ना, वही तिरंज गति में जाने के कारण है। बस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है।
जो नरकायु में जाने वाले परिणामों में जो थोड़ी सी मंदता रह जाती है, ठीक है ना, वो जीव को तिरंज गति में ले जाने का कारण बनती है, और जिसमें माया की मुख्यता ज्यादा होती है, जिस जीव के अंदर छल कपट ज्यादा होता है, छल और कपट, समझे, छल कपट की बुद्धि तीव्र होती है, गिराने की, उठाने की, चलाने की, बढ़ाने की, आदि आदि। ये जो कपट की बुद्धि बहुत होती है, कपट की बुद्धि के कारण, क्योंकि कपट माने परिणामों की वक्रता, टेढ़ापन। भैया सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कैसे निकलता है? टेढ़ी उंगली से, है ना। तो टेढ़ी उंगली से जो घी निकालने वाली सोच है ना चित्त में, है ना, और लोग वक्र परिणामों वालों को तो लोग क्या कहते हैं? चाणक्य। अरे चाणक्य न्याय नीति से चलते थे, अन्याय नीति से नहीं चलते थे। तुम तो अन्याय नीति करने वाले को चाणक्य कहते हो, कि भैया इसकी बुद्धि तो चाणक्य जैसी है। अन्याय, अनीति, वक्र परिणाम वाले जो छल कपट परिणाम होते हैं, ये जीव को कहाँ ले जाने वाले होते हैं? तिरंज गति में ले जाने वाले होते हैं। पढ़ो, पॉइंट्स पढ़ो। माया से मिथ्या धर्म का उपदेश देना। हाँ, माया से मिथ्या धर्म का उपदेश देना, मायाचारी करके। इसका उपदेश देना मिथ्या धर्म का, यानी कि जो सच्चा धर्म नहीं है उसे सच्चा कहना, जो वास्तविक नहीं है उसे वास्तविक सिद्ध करना। जिन्हें इस ध्यान की खबर ही नहीं है वो सब ध्यान ही बने घूम रहे हैं आज की डेट में, क्या? जिन्हें जो परिणामों में आर्त रुद्रता है और घूम रहे हैं ध्यान ही बने, मायाचारी करके। पकड़ में ही, बच्चे पकड़ में ही। अथवा मिथ्या धर्म को ही धर्म कह देना, मिथ्या परिणाम को ही धर्म कह देना, मायाचारी पूर्वक। एक आपने कथा तो सुनी, स्फटिक के उस पे सिंहासन पे बैठता था वसु, है ना, और उसका जो मित्र था, उसने कहा आजा होम यानी कि यज्ञ में बलि देने से धर्म होता है। मायाचारी पूर्वक उसने इस बात को सिद्ध किया, और उसने माना कि हाँ होता है। उसने अपनी माया रची थी ना, व्यंतर आदि के माध्यम से थोड़ा कर कर दिखाया सब, विद्याओं के माध्यम से, आकाश में धूल उड़ा दी, सूर्य ढक दिया, आदि आदि आदि, ये सब काम। माने शक्तियों का प्रयोग करना, मंत्रों का प्रयोग करना, अथवा अपनी विवेक, अपनी बुद्धि, अब विवेक तो क्या कहें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, और मिथ्या प्ररूपणा को सत्य साबित करना, और ये कहना कि यही सत्ता सच्चा धर्म है। समझे, ये क्या है? ये जो माया का परिणाम, छल कपट का परिणाम है, ये कैसा है? ये जीव को तिरंज गति में ले जाने वाला है। छुप के रात्रि भोजन करना, छुप के पाप करना, जगत मुझे धर्मात्मा समझे, और पाप छुप के करे। क्या है ये तिरंज गति में ले जाने वाला है। सारे जगत को लगे कि मैं कितना धर्मात्मा हूं। प्रवचन तो ऐसा करे, कैसा कहता, कथा कैसी करे, जो भी उसको कहना है धर्म की प्ररूपणा करे, तो ऐसी करे कि सारा जगत मुझे धर्मात्मा समझे। बाहर तो ये परिणाम है, अंतरंग में क्या है? अंतरंग में पाप बुद्धि है। धर्म करे तो धन कमाने की बुद्धि से करे, उपदेश देवे तो धन कमाने की बुद्धि से देवे। क्या है ये मायाचारी का परिणाम है। इसकी एक लोक में बहुत अच्छी कथा है, लौकिक कथा है, लौकिक लौकिक। एक राजा के यहाँ पे एक पंडित पुरोहित था, पुरोहित। तो वो राजा के सभी कृत्य, जो राजा जितने भी दुष्कृत करता था ना, उल्टे काम करता था, वो सबको धर्म कहता था, कि राजा का यही धर्म है, राजा का यही धर्म है, और ये धर्म राजा को स्वर्ग ले जाने वाला है। ठीक। तो एक दिन पंडित जी बीमार हो गए, तो बीमार हो गए तो पंडित जी ने अपने पुत्र को भेज दिया कि भैया आज धर्म कथा तू जाके कर आना। हो गया। अब उस शास्त्र में जो लिखा था सो उसने कह दिया, तो उसने कहा कि महाराज साहब, महाराज से कहा महाराज, कि जो शराब की एक बूंद को पांव का अंगूठा भी लगावे, क्या कहा, शराब की एक बूंद को पांव का अंगूठा भी लगावे, तो उसे 7वां नरक का बंद होता है। राजा इस बात पे बहुत भड़क गया। राजा कह रहा तेरा पिताजी तो हमें रोज दिन रात मद में डुबोए रखता है, उसने तो आज तक ये बात नहीं कही, उसने उसको जेल में डाल दिया, इसको तुरंत जेल में डालो। अब पुरोहित के पास बात बात पहुंची कि तुम्हारे पुत्र को राजा ने क्रोधित होकर जेल में डाल दिया है। पुरोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया मेरे बच्चे को जेल में क्यों डाल दिया। वो भागा भागा, तबीयत खराब, राज दरबार में पूछा कि महाराज साहब क्या हुआ, कि तेरा लड़का कहता है कि शराब की एक बूंद को भी
अंगूठा पाँव का अंगूठा लगावे तो सातवें नरक में जाता है। तो पुरोहित ने कहा, अरे महाराज तो सही तो कहा, उसने क्या गलत कहा? बिल्कुल सही बात कही उसने। राजा और क्रोधित, तू तो हमसे कहता है। तो कहता, महाराज साहब आप बात नहीं समझे। शराब जैसी पवित्र वस्तु को जब पाँव का अंगूठा लगाओगे तो सातवें नरक ही तो जाओगे। क्या कहा, जरा बुद्धि का प्रयोग कहाँ करा उसने। गलत। ऐसे ही हाँ, मिथ्या मिथ्या प्ररूपणाओं में अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करता है, और उसे धर्म है ऐसा कहता है। हिंसा को धर्म समझाता है, माया को धर्म समझाता है। बोलो भैया, धर्म के लिए, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए तलवार उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? बोलो। अब क्या समझाए तुमको? भैया देखो सुनो, विरोधी हिंसा कही ना, विरोधी हिंसा, हिंसा कही ना, विरोधी हिंसा कही, ये बात सत्य है। लेकिन उसको हिंसा ही कहा, ये भी तो समझो, हिंसा है, हिंसा है, धर्म नहीं कहा उसे, उसे पुण्य कहा। धर्म में और पुण्य में अंतर होता है। कर्म निर्जरा का कारण नहीं है, वो कर्म बंध का ही कारण है। उठाए या नहीं उठाए, भूमिका अनुसार उठानी पड़े सो उठाओ, ठीक है ना। और नहीं उठाए चले काम बनता हो तो मत उठाओ, बिल्कुल मत उठाओ। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? नहीं उठाना पड़े मत उठाओ, लेकिन उसको धर्म नहीं कहते। तो मैं इतनी इतने भवों में उसको मुक्ति प्राप्त हो ही जाएगी, हो जाएगी। बोलो। सच्ची परिरूपणा को मिथ्या ठहराना, मिथ्या परिरूपणा को सच्चा कहना, नयों के सच्चे वास्तविक भावों को सही प्रकार से प्रस्तुत ना करके, है ना, क्या करना, उसको तोड़ मरोड़ के कहना, अपने अज्ञान को ज्ञान साबित करना, दूसरे के ज्ञान को अज्ञान साबित करना। ये सब क्या है? ये सब माया के ही परिणाम है। इस मायाचारी के परिणाम में पहला पॉइंट है ना, मिथ्यात्व के कारण जो मिथ्या धर्म है उसको सत्य धर्म की प्ररूपणा करता है। और कैसे करता है? ये जानते हुए कि ये मिथ्या है, ये गलत है, ये जानते हुए, अनजाने में इसको पता नहीं है, तो वह तो अज्ञान का दोष है। अज्ञान का दोष है, वो तो नरक में, वो तो चारों गतियों में रुलाने का कारण है ही। लेकिन छल कपट क्या है? ये जानबूझकर, जानते हुए कि यह मिथ्या भाव है, ये वास्तविक सच्चा धर्म नहीं है। अभी हम ग्रंथ से नहीं पढ़ा रहे, है ना, ग्रंथ से नहीं पढ़ा रहे। बाकी जिसको पता हो ग्रंथ का पेज नंबर बता दो। 436। हाँ, तो जो नहीं है, जो मिथ्या भाव है ना, जो अपने को मालूम है कि ये सच्चा धर्म नहीं है, और फिर भी उसको सभा में, सभासद के सामने ये देख कर, जैसा व्यक्ति देखे वैसी बात कही, ये मायाचारी का परिणाम, सीधा सीधा मायाचारी का परिणाम है ये भैया। आजकल एक नई प्रथा चली है, सामंजस्य के नाम पे मित्र पक्ष में जावे तो मित्र पक्ष वाले हो जावे, और अपने गुरुदेव के पक्ष में आवे तो वो गुरुदेव वाले हो जाते हैं। ये गलत बात है, ये मायाचारी का परिणाम है। ये मायाचारी का जो परिणाम, अब कोई कहे कि हम तो धर्म की प्रभावना करें, धर्म की प्रभावना नहीं करनी आप, बिल्कुल भी प्रभावना, इस बिल्कुल मिथ्या मान्यता में आप बिल्कुल मत रहना कि आप धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। एक सज्जन के साथ अभी घटना घटी थोड़े दिन पहले, अभी 2 4 5 दिन पहले की बात। वो मित्र पक्ष में एक आमुख गुरु के पास गए, और वो गुरु भरे मंच में हजारों पब्लिक के सामने कहते हैं कि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ये क्या है, ये क्या कहते हैं उसको, सेंध मार है, सेंध मार, इन्होंने सेंध लगाई है, दिगंबर संप्रदाय में सेंध लगाई है, और दिगंबर संप्रदाय लोगों को भ्रमित किया है, ऐसा वो अपने भरे मंच से लोगों के सामने कहे। अपने पक्ष का एक युवा विद्वान उनके गया उनके पास, क्योंकि उसको अपने आमुख सामग्री के प्रचार करना था, क्योंकि उसको अपनी आमुख वस्तु को विक्रय करना था। तो वो उनके आगे, उनके समक्ष जाके उनको कहता है कि महाराज, उनकी अनुनय विनय करता है और कहता है कि महाराज साहब, हम धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष धर्म के अनुयायी हैं। क्या निरपेक्ष धर्म के अनुयायी? क्या निरपेक्षता भैया आपके अंदर? हमें जरा आपकी निरपेक्षता बतलाओ। जब हमारे संज्ञान में ये बात है तो हमने उसको पूछा, हमने कहा भाई एक बात बताओ, कि तुम ये धर्म निरपेक्षता अपनी माँ के पेट से लेकर आए थे, या तुमने यहाँ आकर इस निरपेक्ष भाव को समझा
कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। सच्ची निरपेक्षता क्या है मालूम? तुम वहां जाते और तुम ये कहते कि मैं सोनगढ़ी हूँ, मैं पूज्य गुरुदेव शरीफ के कथन द्वारा बतलाए गए तत्व का प्रतिपादन करने वाला विद्वान हूँ, और मैंने इस आमुक आमुक सामग्री का निर्माण किया है, आप इसको देखिए। अगर ये आपको उचित लगती है तो आप इसका प्रचार कीजिए। और आपकी ये बात सुनने के बाद वो आपसे मुंह नहीं बनाते, आपको अपने मंच पे फिर भी बैठाते, तो सच्चे धर्मनिरपेक्ष कहलाते। आपको तो छुपाना पड़ गया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन आई हूँ। बस में आप उनकी समझ जाके उनकी बोली बोलने लगे, इधर आके इधर की बोली बोलने लगे हैं। वो क्या कहावत है, जय राम सिया राम, मैं कहावत भूल गया वो। कहावत ऐसे तो मुझे याद रहती है, ऐसे भूल गया था। तो जहां वो क्या देखी तब कहा, बारात। हाँ जहां देखते हैं उसकी जय कह देते हैं ना। नहीं, एक जहां बहुत अच्छी देखी कहावत तब है। बारात वहां बजाई पूरी रात, इस टाइप से कुछ है। हाँ ऐसे कुछ है, चलो जो भी है, चलो छोड़ो। तक अपने को मूल बात समझानी, क्या समझाना है कि वहां जाके मुंह देखी बात कहना, धर्म को देख के नहीं कहना, मुंह देखी बात कहना। आपको क्या सुनना अच्छा लगेगा, हम वो बात कहेंगे, और अपने को विद्वान कहना। हम्म। क्या है ये? माया। ये बिल्कुल मायाचारी का परिणाम है, तीव्र मायाचारी का परिणाम। ये जो तो मायाचारी का परिणाम इस जीव को तिरंजगति में ले जाने वाला है। आप कितने विद्वान हो, आप कितने ही पूजा पाठी हो, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपका पूरा धर्म, जो धर्मात्मा जीव मायाचारी करते हैं ना, समझे, उनको ज्यादा भुगतना पड़ता है, उनको जल्दी कर्मों का आश्रय होता है, उनके परिणामों में जल्दी से उत्कर्षण अपकर्षण होते हैं, बहुत तेजी से कन्वर्जन होता है। सारा का सारा पुण्य 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है पाप के अंदर। ये समझना चाहिए जीवों को, पर समझते नहीं है। ये मायाचारी का परिणाम है, तिरंज गति में ले जाने का परिणाम है। हाँ इमल जी पूछे, क्या क्वेश्चन है? सर, भैया जी, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ये पक्षपात कैसे होता है। ये क्यों होना चाहिए? हम लोग सब ज्ञान की बातें सीखना है, तो फिर व्हाट डज इट मैटर इन दैट सेंस के वेयर इट केम, पक्षपात कहाँ होता से है, आया। पक्षपात होता है, पक्षपात होता है ना, होता है जगत में, सब जगह ही पक्षपात होता है। आपके घर में नहीं होता? आपके घर में इंसेस, हमारे घरों में नहीं होता? बोलो। सब जगह होता है पक्षपात, कहाँ नहीं होता? मिथ्या दृष्टि जो ना करे सो थोड़ा है, और जहां ना करे सो थोड़ा है। क्या पक्षपात कहाँ नहीं होता? मंदिरों में नहीं होता, स्कूल में नहीं होता, घर में नहीं, विद्यालय में, आपकी दुकान पे नहीं होता, कहाँ नहीं होता? मिथ्या दृष्टि तो सब जगह, एक ही काम, उसका एक ही काम है, एक ही काम है उसका। क्या काम है? 5 पापों का प्रचार प्रसार। क्या, एक ही उसने कमर कसी है, एक ही चीज की ठानी है उसने, कि मैं किसी भी प्रकार से 5 पापों का अविरोध होने नहीं दूंगा, इनको अवरुद्ध नहीं होने दूंगा, इनका खूब प्रचार प्रसार होते रहने दूंगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? अमुक दान देने से आपके किए गए सारे कृत मिथ्या हो जाते हैं, दुष्कृत हो जाते हैं। क्या, ये मिथ्या प्रचार है। पाप छोड़े नहीं दान कर देवे, तो क्या पाप नहीं लगता? पाप छोड़ने की बुद्धि से ही किए गए पापों का दुष्कृत पना प्रकट होता है। पाप छोड़े बिना तो पाप दुष्कृत होते नहीं है। क्या कहा? पाप तो छोड़े नहीं और दान आदि कर देवे, और ये माने क्योंकि मैंने दान किया है इसलिए मुझे पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। ये मिथ्या प्ररूपण है। जो सिखाने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उनको समझ लेना चाहिए। ये मायाचारी का परिणाम है। यह जीव को कहाँ ले जाने वाला है? तिरंज तिरंज गति में ले गति। जाने वाला है। आपको मालूम, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में उस समय के सेठ, सेठ ऐसे, उस जमाने के करोड़पति जो आज के डेट में अरबोपति कहलाए, आगे बैठते थे, और गुरुदेव उनको क्या कहते थे? क्या सारा दिन धूड़ 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 में ही तना रहता है, नहीं समझे? तो धन को कहते थे धूल। धूल, सारा दिन धूल की माला जपता है, धूल का सेठ है, धूल का सेठ। गुरुदेव को ये भाव नहीं था ये दान नहीं देगा तो मंदिर नहीं बनेगा, और ये दान नहीं देगा तो क्या, दान दान अपने पास रखो। उस समय के सेठ हुक्मचंद, सर सेठ हुक्मचंद, जब गुरुदेव के प्रवचनों में आए, एक बार आए, तो उन्होंने कहा कि मैं जैनियों की एक पहली सभा में आया हूं अपने जीवन काल की, जहां मुझसे कुछ मांगा नहीं गया, जहां मुझसे कुछ भी मांगा नहीं गया।
और जहाँ पे व्यापारियों को अर्थात धनार्थियों को कुछ नहीं समझा जाता, यहाँ पे ज्ञानार्थियों की ही का ही मूल्यांकन किया जाता है। ज्ञान ही यहाँ पे सर्वोपरि है। ज्ञान माने धर्म ही सर्वोपरि है, आत्मा ही सर्वोपरि है और कुछ नहीं है। समझ में बात नहीं समझ में? निरपेक्षता किसे कहते हैं? निरपेक्षता के नाम पे कुछ भी मिथ्या प्रचार आज के डेट में चल रहा है और अपने को हम निरपेक्ष कह रहे हैं। उग्रन की सेवा कीनी, मर्यादा नहीं, मर्यादा तुम ढिंगलीनी, उग्रन की सेवा कीनी। याद नहीं आ रही लाइन, आलोचना पाठ की लाइन है। केवल दया है ना? करनी। हाँ, केवल अदया कर कीनी, कुगुरन की सेवा कीनी। पढ़ते ना आलोचना पाठ में, कुगुरु किसे कहते बोलो? अब कुगुरु की जब चर्चा करेंगे तब तो सीना ठोक ठोक कहता है कि कुगुरु है, कुगुरु है, कुगुरु है। और सेवा करने तुरंत पहुंच जाते हैं और अपने को धर्मात्मा कहलाते हैं, अपने को कहते हैं विद्वान है। काहे के विद्वान हो भैया तुम? काहे के धर्मात्मा हो? हम जिनवाणी के पुत्र है। कैसे पुत्र हो तुम जिनवाणी के? कुगुरु की सेवा करने तो तुरंत पहुंच जाते हो। मायाचारी का परिणाम है, स्पष्ट कहो बिल्कुल सीना ठोक के। मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं कहीं जाता हूँ, मैं चारों संप्रदायों में जाता हूँ और पहले ही समझा देता हूँ कि मैं सोनगढ़ी हूँ भैया। क्योंकि मैं कहूँ ना, मैं गुरुदेव श्री कांजी स्वामी वाला ऐसे पहचान में नहीं आते, वो हमें सोनगढ़ी के नाम से पहचानते हैं। मैं एकदम सीना ठोक के स्पष्ट कहता हूँ कि मैं सोनगढ़ी हूँ। अब आपको उचित लगे तो मुझसे पढ़ो, पढ़वाओ, जो करना है सो कराओ। ठीक है ना? वो सर उचित नहीं लगे तो सोनगढ़ी, जयराम जी कह गले। सर सोनगढ़ी सोनगढ़ी के का मतलब क्या है? मतलब क्या आज इट्स अ प्लेस? जो गुरुदेव गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को मानने वाले अनुयायियों को सोनगढ़ी कहा जाता है। ठीक है ओके। ना? मैं आपको समझा और रहा हूँ धर्म की भैया, भावना। हाँ हाँ भैया हाँ। ये चार संप्रदाय क्या है? दिगंबर श्वेतांबरों में जो भेद है ना, उसको संप्रदाय कहते हैं। मूर्ति पूजक, स्थानक वासी, 20 पंथी, 13 पंथी, आदि आदि। तो संप्रदाय में जाते, कहीं पे भी जाते हैं तो हम तो नहीं ऐसा छुपाते। छुपाना भी नहीं चाहिए, इसमें क्या है? कोई पाप कर आए हो क्या आप? अगर आपने गुरुदेव श्री को पढ़ा है, समझा है, उनके कहे हुए तत्व को भली प्रकार से आपने ग्रहण किया है, तो कोई पाप किया है क्या आपने? ये कोई छुपने की बात है क्या? ये तो उजारा करने की बात है। बोलो भैया, तुम्हारे को करोड़ों अरबों रुपए की धन की प्राप्ति होती हो और दुनिया तुम्हें करोड़पति ऐसा कह के पुकारती हो, तो तुम उसको क्या कहते हो? नहीं नहीं मैं तो गरीब हूँ, नहीं नहीं मैं तो गरीब हूँ, ऐसा कहते हो क्या? तुम्हें बहुत सूक्ष्म ज्ञान हो और दुनिया तुम्हें पंडित कहती हो, तो तुम क्या कहते हो? नहीं नहीं मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, ऐसा कहते हो क्या? हाँ, तो बड़ा मान से सीना फूलता है तुम्हारा। ज्ञान ना भी हो कोई तुम्हें ज्ञानी कहवे तो सुनना पसंद करता है। धन ना भी हो कोई तुम्हें धनार्थी कहवे तो सुनना पसंद करता है। कुरूप को कोई सुंदर कहवे है तो वो भी 10 बार चेहरा निहारता है कि कहीं सचमुच मैं सुंदर तो नहीं है। अरे तुम्हें कोई अगर ऐसा कहता है ना, सोनगढ़ी, तो गर्व से सीना फूल जाना चाहिए। वो ऐसा झलकता है मेरे अंदर, ये सच में मेरे गुरुदेव मेरे अंदर झलकते हैं, उनकी बात मेरे अंदर झलकती है कि इसे मैं सोनगढ़ी दिखता हूँ। बोलो। नहीं नहीं, ऐसा कोई भाव ही नहीं, ऐसा क्या कोई अपराध है? लेकिन तुम्हें छुपाना पड़ता है। इसको निन्नव भी कहते हैं वहां पे। ये मायाचारी का परिणाम है। क्या है ये मायाचारी का परिणाम? कि मुझे कोई मंच पे नहीं खड़ा होने देगा, मुझे कोई माइक नहीं पकड़ने देगा, मुझे माला नहीं पहनाई जाएगी, अथवा मुझे लिफाफा प्राप्त नहीं होगा, अथवा मेरा नाम नहीं होगा, मेरा प्रचार प्रसार अधूरा रह जाएगा। इस भावना से जो तुम छुपाते हो, क्या है ये जीव तिरंज को तिरंज गति में ले जाने का कारण है। कार, ये ऐसा। चलो भाई आगे पढ़ो। बहुत आरंभ परिग्रह में कपट युक्त परिणाम करना। आरंभ कपट, परिग्रह यानी कि वही वही छल कपट के माध्यम से आरंभ और परिग्रह आदि को इकट्ठा करने का जो हमारा परिणाम रहता है ना, धन आदि को कमाने का जो परिणाम रहता है। रोग तो हुए छोटा, बता दे वे बड़ा। क्या है ये? क्या है ये? इस छल कपट का परिणाम है। 50 रुपए का, 500 रुपए का स्टंट 5 लाख रुपए का बेचते हैं, मालूम? अब वो इस भाव में तो वो इतना ज्ञानी है, डॉक्टर बन गया, जिसको भगवान का रूप कहते हैं जगत में डॉक्टर को। दो पेशे ऐसे हैं जिन्हें भगवान माना जाता है, मालूम? एक जज का पेशा ऐसा है, एक डॉक्टर का पेशा है। दो पेशे ऐसे हैं
जज को कहते हैं माई लॉर्ड, मेरे भगवान। और डॉक्टर को क्या कहते हैं? डॉक्टर को भी भगवान कहते हैं, प्राण बचाने वाला है ना। इतना ज्ञान प्राप्त हुआ आपको, आप उस ज्ञान का जो मिसयूज कर रहे हो, कहाँ जाने वाले हो आप? तेरंज गति में जाने वाले हो। लौकिक ज्ञान का भी मिसयूज करने वाले, तेरंज गति में जाने वाले। ये आरंभ और परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए हम अपने ज्ञान का जो मिसयूज करते हैं, हम अपनी अपने पद का जो मिसयूज करते हैं, पद का, पकड़ में ही बात है, पकड़ में। अथवा जहां जिस प्रकार से हम मिसयूज कर सकें, उस प्रकार से जो हम मिसयूज करते हैं, छल कपट करते हैं, झूठ करते हैं, मायाचारी करते हैं, गलत को सही, सही को गलत कहते हैं, है ना। और तेल में घी मिलाते हैं, घी में आदि आदि करते हैं, आदि आदि, ऐसे बहुत सारे 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 भी है। तो ये सब क्या है? ये जीव को कहाँ ले जाने वाले हैं? ये सभी के सभी जीव को नियम से तिरंज गति में ले जाने वाले हैं। आरंभ और परिग्रह में छल कपट कर, ऐसा। ठीक। ये छल कपट, वस्तु की तो कीमत नहीं है 5 पैसा भी, और पैकिंग उसकी कर दी 500 रुपए की, क्या समझे? ये भी छल कपट है। कि उसको शो ऐसा करना कि वो दिखे कि वो 500 की है नहीं, है नहीं। क्या है ये? क्या है ये? छल कपट। ये छल कपट का परिणाम नहीं करना। हाँ हाँ दीदी बोलो, क्वेश्चन क्या है आपका? मैं पूछ रही हूँ ना, जैसे छल कपट किया, मतलब मतलब जैसे कोई है ना, वो ऐसे काम भी करा कि उसके नरकायु का बंध हुए, है ना, हाँ और वो छल कपटी भी है, तो उसका हाँ। मायाचारी की वजह से तिर्यंज का हो, तो उसका फिर कौन सा बंधेगा? जिन जिन परिणामों की तीव्रता अधिक रहेगी, अच्छा। बाकी के जो बचे हुए परिणाम है वो सारे उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा। वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है ना। ये प्रश्न का उत्तर जब ये चारों आयु पूरी होंगी ना, इसके अंत में इसका उत्तर आएगा। ठीक। चलो अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। कपट कुटिल कर्म में तत्पर होना, आगे। पृथ्वी भेद सदृश क्रोधीपना होना, हम्म शील रहित पना होना, हम्म शब्द से चेष्टा से तीव्र मायाचार करना, पर के हम्म परिणाम में भेद उत्पन्न करना, अति अनर्थ हम्म प्रकट करना, गंध रस हम्म स्पर्श का विपरीतपना होना, हम्म जाति कुल शील में दूषण लगाना, हम्म संवाद में प्रीति रखना, दूसरे हम्म के उत्तम गुण को छिपाना, अपने में जो हम्म। गुण नहीं है उन्हें भी बतलाना। शुभ बताना। हाँ गुण, अब गुण को भी गुण बताना, दूसरे के गुण को भी अवगुण कहना। और आगे। ये नील सारे के सारे कपोत हाँ, नील और कापोदलेशा के परिणाम, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हैं? जीव को तिरंज गति में ले जाने वाले। और आर्त ध्यान में मरण करना। आर्त ध्यान में मरण करना। ठीक। वैसे तो जब लेशा की कक्षा अगर हम पढ़ेंगे तो लेशा में भी सारे भाव समझ में आते हैं, मतलब लेकिन अभी रौद्र आता है। ध्यान में मरण करना तो नरकायु का आश्रव है, और आर्त ध्यान में मरण करना रोते हुए ये तिरंज ये गतियों का तिर्यंत आश्रय। गति का। देखो समझो जी, तिरंज जिस जिस प्रकार के कृत करते हैं, वो सारे कृत जो तुम्हारे अंदर पाए जाएंगे, तो वो सब तुम्हें तिरंज गति में ले जाएंगे। समझे? अब देखो, जैसे विसंवाद करना। विसंवाद करना, अनर्गल बैठे बैठे बस कुछ भी, कैसी भी बकवास करना, कुछ भी बकवास करना, ऐसा स्वर कहना, मर्म भेदी स्वर कहना, बहुत क्रोध में आके बोलना, दहाड़ना, चीखना, चिल्लाना, ऐसा कहना। समझ में बात? अभी देखो, गाय का स्वर कैसा है? सुंदर है, बड़ा मधुर है, मधुर है, मधुर स्वर होता है गाय का, है। गाय का उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया, मैंने सबसे शांत प्राणी है, लेकिन स्वर कैसा है उसका देखो। अथवा शेर आदि कैसे दहाड़ते हैं, लोग डर जाते हैं। अब बंदर तुम्हारे पर गुर्राता हुआ है, कुत्ता तुम पे गुर्राता हुआ है, तो क्या होता है? एकदम घबराहट होती नहीं होती? ऐसे जो जो अपनी वाणी का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के जिनके आव भाव रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो छीना झपटी पे उतर आते हैं। समझे? त्रियंश कैसे होते हैं? छीना झपटी करने वाले। कैसा स्वर निकालते हैं? अजीबोगरीब स्वर निकालने वाले, अजीबोगरीब आलाप करने वाले। अजीबोगरीब मतलब वो तो उनकी भाषा है, लेकिन जनरली जनरली लोक में अच्छी तो नहीं मानी जाती ना। कुत्ते के रोने को क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है लोक में, अशुभ मानते हैं ना। ऐसे ही जो
अशुभ चर्चाएं करते हैं, अनर्गल चर्चाएं करते हैं, बिना मतलब की चर्चाएं करते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस बातों में जिनका चित्त हमेशा लगा रहता है। कहाँ जाने वाले हैं? तिरंज गति में जाने वाले हैं। शुद्ध शुद्ध का जो विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते। तिरंज कैसा है? उसको शुद्ध अशुद्ध का कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं है। आपको तिरंज गति में ले जाने वाला, ठीक। कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए। हम तो भैया वेज खाते हैं। कहाँ खाते हैं? नॉन वेज होटल में वेज खाते हैं। बोलो भैया, नॉन वेज होटल में और वेज खाते हैं। वाह भाई वाह। कहाँ ले जाने वाला है मालूम? आप नॉन वेज नहीं खाते, ठीक है, आप नरक आयु का आश्रम नहीं करेंगे, लेकिन नॉन वेज होटल में वेज खाने वाले त्रिज गति का आश्रम करेंगे। क्यों? तुम्हें विवेक ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। बोलो, त्रिंज को कहाँ रख के रोटी दे तो खाएगा और कहाँ नहीं खाएगा? बोलो, इस बर्तन में उसको रख के दे परसे कि वो खा लेगा, और आमुख में नहीं खाएगा। है उसको कोई विचार विवेक? कोई विचार विवेक नहीं है। कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किसकी संगत करनी चाहिए, किसकी संगत नहीं करनी चाहिए, है त्रिंज के पास कोई विवेक? है कोई? कोई विवेक नहीं है ना। ऐसे तुम्हारे पास कोई विवेक नहीं। तुम्हें नहीं पता कहाँ उठना, कहाँ बैठना, किसकी संगति करना, किसकी संगति नहीं करना, विसंगतियां आदि रखना, सब तिरंज गति में ले जाने के आश्रव के कारण है। जुआ नहीं खेलते, जुआरियों से दोस्ती रखना। पाप नहीं करते, पापियों से मित्रता रखना, संबंध रखना, ये सब आपको तिरंज गति में ले जाने वाले हैं। ये कहते हैं, इसको चेष्टा कहते हैं, कुचेष्टाएं करना। हाँ बोलो दीदी, क्या क्वेश्चन आपका, शिखा दीदी? हाँ भैया, सर मैं बोल रही थी कि हम नॉनवेज होटल में जाके नहीं खाए, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। लेकिन मैंने देखा है बचपन से ही ऐसा हो रहा है कि क्योंकि स्कूल में भी जाते हैं तो कुछ बच्चे नॉनवेज खाते हैं, साथ में बैठते हैं, तो वो सब का भी पाप ऐसे ही लगता है क्या कि उनके साथ बैठ गए तो वो सब? जहाँ पे बैठने में तो दोष नहीं लगता, क्योंकि देखो पर्यायगत योग्यता कहते हैं इसको, कि आप कहाँ कहाँ पे बंधे हुए हैं। जैसे स्कूल आदि है, कॉलेज आदि में आप एक तरीके से बंध गए, एक निश्चित समय के लिए आपको बंधना पड़ेगा, ठीक है ना। होटल में कोई बंधन नहीं है जाना, होटल में जाना कोई बंधन नहीं है। स्कूल में जाना वो तो आपकी मजबूरी है। देखो, अकलंग निकलंग गए पढ़ाई करने के लिए बौद्धों के विद्यालय में, ठीक। अब बौद्धों के विद्यालय में गए, अब बौद्ध तो अभक्ष भी खाते हैं, खाते नहीं खाते? आलू प्याज भी खाते हैं, सब खाते हैं। तो उनके पास बैठ के उन्होंने पढ़ाई नहीं की? सब नहीं किया। वो तो एक मजबूरी हो गई आपकी, जहां आप मजबूर हैं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो शौक से ऐसा करते हैं, जो वहां पे नहीं पर जाने के लिए भैया स्वतंत्र है, फिर भी वहां वे वहां पे जाते हैं। वहां पे अकलंक निकलंक का भाव ये तो नहीं था ना कि हमारे ये दोस्त है तो हमें इनके साथ बैठ के खाना है। अगर हम नहीं नहीं नहीं, इन्होंने क्वेश्चन, स्कूल क्वेश्चन यही कॉलेज में है। तो हम इस भाव से खाते हैं ना कि ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे दोस्त है तो हमें इनके हम्म। साथ बैठ के खाना है, समझा वो तो गलत समझा ही दो, समझा दो। कहलाएगा। समझ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पता होता, तो माता पिता सिखाएंगे उनको ये बात। 14-15 वर्ष तक के बच्चों को तो माता पिता समझाएंगे उनको क्या बात है, क्या करना। अब बच्चे में इतनी समझ है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना, भैया, उतनी समझ है संग ना में उसके बैठ पास। के हाँ। संग में बैठ के नहीं हम्म। खाना चाहिए। हाँ नहीं, वो तो मैं कह ही नहीं रहा संग में बैठ के खाने की, तो उन्होंने बोली ना कि हम भले ही संग में बैठ के नहीं खाते, लेकिन संग में तो बैठे हैं ना, वहां बच्चा खा तो हाँ। रहा है ना। हम नहीं खा रहे पर वो तो खा रहा है ना, ये तो प्रश्न पूछा उन्होंने। तो उसका उत्तर क्या देंगे कि वो कहाँ भागेगा बेचारा, वहां से तो भाग नहीं सकता उठ के। तो वो हम्म। अवस्था उसकी एक अलग अवस्था है। लेकिन जो बुद्धिपूर्वक ऐसा करते हैं, बुद्धिपूर्वक इन सेंस जो शौक रूप से ऐसा करते हैं, जो उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र नहीं है फिर भी ऐसा करते हैं, जिनको उस कार्य को करने की कोई बंदिश नहीं है फिर भी ऐसा करते हैं, जो उसका विरोध कर सकते हैं फिर भी विरोध नहीं करते तो भी ऐसा करते हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं हमें। देखो, कोई कोई बहुत बड़े व्यापारी नहीं है, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले क्या तर्क देते हैं कि 4 लोगों के बीच में बैठना पड़ता है तो शराब पीनी पड़ती है। महाधूर्त, महाधूर्त लोग हैं ये, महाधूर्त। हमने मुंबई में नौकरी करी है खुद। तो अब किस किस के नाम लें, किन किन के साथ उठे बैठे हैं छोड़ो, लेकिन हमने तो कभी नहीं, हमने तो रात में पानी भी नहीं पिया उनके साथ। हमारे मित्र हैं इतने, इतने मित्र हैं हमारे ऐसे, जो नेता अभिनेताओं की बड़ी बड़ी पार्टियों में जिनको इनवाइट किया था, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, और वो रात में अगर उन्होंने पानी नहीं पीना तो उन्होंने रात में पानी नहीं पिया। बोलो, क्या उनकी पोस्ट छिल गई, किसी ने छीन ली? एक्सपोर्ट इंपोर्टर के इतने हाईएस्ट पोस्ट पे हमारे अमित प्रकाश जैन जी एक भैया हैं, कपिल सिब्बल की कंपनी में सीईओ।
और वो कहते हैं हमारी कंपनी में जो व्यभिचार दुनिया में प्रसिद्ध है सब होता है। तो इंटरनेशनल कंपनी है, सारी दुनिया के लोग उसमें आते हैं। और उस व्यक्ति ने आज तक अपने जीवन में शराब की बोतल भी नहीं छुई। सीईओ है उस कंपनी का। कितने वर्ष रहा, 12 वर्ष उस कंपनी में सीईओ की पोस्ट पे रहे, उन्होंने नहीं छुई। और ये कोई व्यापार नहीं करते, कुछ धंधा, और ये तर्क देते हैं कि भैया वो लोगों के साथ बैठना उठना पड़ता है, वो खाना पड़ता है, करना पड़ता है। ये तो तुम्हारे अंदर की गृद्धता है, ये सब झूठ है। इन लोगों के बीच में बैठ के करना पड़ता है, भैया महा झूठ है, मेरा महा। मैं कहती हूँ कि जब तक हाँ आप अपने आप से नहीं चाहोगे तो कोई कुछ हाँ, करा ही नहीं सकता, और ना ही ये कोई नहीं करा मजबूरी, सकता। आपका और मतलब उससे जब उससे ही कोई ये आपके काम करोगे। व्यापार में, आपकी पोस्ट पे, आपके किसी आपके ओहदे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब बिल्कुल मिथ्या बात है। कोई बुरा मान जाएगा, ऐसा कर जाएगा, मिथ्या बात है। दो दो प्रधानमंत्री मिलते हैं, अमेरिका का प्रधानमंत्री आता है, हमारे मोदी जी से मिलता है, हमारे मोदी जी फिर शराब पीते होंगे उसके साथ बैठ के, ये दिन तो बुरा मान जाएगा? डोनाल्ड ट्रम्प मान जाएगा, नहीं G20 में मान जाएगा? नॉन वेज सर्व नहीं करने दिया था। हाँ, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी गए, जर्मन गए, अमेरिका गए, कहाँ नहीं गए? तो वहां क्या शराब पीते थे क्या वो बैठ के? प्रधानमंत्री एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठा है, उस देश के प्रधानमंत्री का मुख्य भोजन है शराब। जर्मन के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के प्रधानमंत्री का तो मुख्य भोजन है शराब, तो पानी है उसके लिए, है। तो क्या अपने देश के प्रधानमंत्री भैया संबंध खराब हो जाएंगे अगर हमने शराब नहीं पी तो, है? ऐसा ऐसा तर्क देते हैं क्या? अरे ये क्या मिथ्या मान्यता है, मिथ्या प्रचार करते हैं। और ऐसे थॉट्स दे देकर आने वाली पीढ़ी के दिमाग में भी भरते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुड रिलेशंस, गुड भैया एक उनकी रिलेशनशिप इनकी एक डेवलपमेंट। स्टोरी भी तो बताते होते हैं, सुभद्रा प्रकाश जी ने बताई थी ना गुरुजी ने, हाँ कि एक चीफ हाँ मिनिस्टर थे कहाँ के, गुजरात के। उनके वहां पे कोई हाँ प्रिंस आए थे, उन्होंने मना कर दिया था हाँ। कि मैं नॉन वेज सर्व नहीं करूंगा, मेरी चाहे पोस्ट ले लो, मुझे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दो। और उन्होंने अपने घर पे उनको अरे वेजिटेरियन सर्व किया था सिर्फ। अरे, इसको छोड़ो। हमारे देश के अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, उनको पढ़ो, अब उनको सुनो, उनका जीवन देखो आप। क्या गजब का जीवन है उनका, उनके जैसा व्यक्ति तो नहीं दिखेगा तुम्हें, है ना? अपने भाई के घर में भी जाने मना कर दिया उन्होंने, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। जो उनके भैया तो वो तो मुस्लिम धर्म से थे, तो उनके भैया ने कहा कि नहीं भैया, आना तो तुमको हमारे घर पे पड़ेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद की बात है। उन्हें 4 दिन पहले अपने पूरे घर की साफ सफाई करी, उसका रंग रोगन कराया, घर में से हर बेकार चीज बाहर निकाल दी, नॉनवेज का सब तरीके का सामान बाहर निकाल दिया, प्योर शुद्ध शाकाहारी रसोई तैयार की, अपने भाई को इनवाइट किया, अब्दुल कलाम जी को, एपीजे अब्दुल कलाम, और उनको अपने किचन में भोजन कराया। और सोचो कि ये तो सब कहने की बातें हैं, बेकार की मिथ्या बातें हैं। लेकिन इस प्रकार का जो मिथ्या प्रचार प्रसार करते हैं उसमें गृद्धता रखते हैं। ऐसे जीव नरकायु और तिरंच आयु का निरंतर आश्रय करते ही करते हैं, है ना? अब समय हो गया, हिमल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। बताइए। मेरा क्वेश्चन है, आपने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बारे में बोला होटल में खाने का, मगर यहाँ बहुत सारी वेजिटेरियन होटल्स भी है जहाँ फूड भी मिलता है तो अनियन गार्लिक वाला मिलता है, और हम अपना अब जैन वो आपका नियम, कर लेते वो हैं। आपका जैसा भी है, वो जो आपका नियम है जिस हिसाब से उसमें करो। हम तो पहले स्थूल पाप छुड़ाते हैं, फिर छोटा पाप छुड़ाते हैं। पहले बड़ा पाप छुड़ाना होता है, फिर छोटा पाप छुड़ाते हैं। आपका प्याज लहसुन खाने का त्याग है? त्याग है त्याग है, मतलब? त्याग मैं त्याग नहीं किया है खाती, आपने, ऐसा है? मैं नहीं नहीं खाती। खाते, क्यों नहीं खाते? त्याग किया है आपने उसका? या ऐसे अभी ही नहीं खाते, बस ऐसे ही नहीं खाते? नहीं नहीं, आप इसलिए नहीं खाते? हम जैन है इसलिए नहीं खाते हैं, वो उसमें तो वहां पे हिंसा भी नहीं, होती है। जहाँ जहाँ प्याज लहसुन का खाना बनता हो वहां पे भी बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ। समझे? नहीं खाना चाहिए। वो भी क्या और है, अतिचार बच्चों है, दो। और बच्चों के लिए उनको फिर सिखाओ। स्कूल में कोई ऐसा है ही हम्म। नहीं जो प्याज अनियन गार्लिक नहीं खाएगा, उसके साथ तो बैठना पड़ेगा ना, किसी के साथ हाँ, तो बैठना पड़ेगा, अकेले इतने बैठेगा? मंदिर बनाते हो, इतने मंदिर बनाते हो, एक स्कूल भी बनाओ। इतने मंदिर बनाते हो, एक स्कूल भी बनाओ बच्चों के लिए, है? ठीक है ना, आई स्कूल भी विश। मंदिर कहलाता है ना? उसको भी, विद्यालय को भी मंदिर ही कहते हैं, विद्या भैया का आपने मंदिर है वो, है। बचपन से बच्चों को सिखाया किसी के टिफिन नहीं खाना है, हम्म। तो हाँ, बच्चे कभी खाते ही नहीं थे किसी का टिफिन। हम हमें भी ये सिखाया जाता बचपन में। हम्म। हमने भी बचपन में ये सिखाया कि आपका टिफिन कोई मांगे तो आप मना नहीं करना,
लेकिन आप किसी का टिफिन नहीं खाना। हाँ, वो तो बच्चे नहीं हमें भी करते सिखाया जाता वैसा, है, कोई है ना, किसी का हमें भी खाता सिखाया जाता नहीं था, है, है ना। तो मगर ठीक है ना, उसके तो वो, साथ अब बैठने वो की तो बात संस्कार, है ना। हाँ संस्कार देने पड़ते हैं। अरे बच्चों को, बच्चों की तो है ही, उनको तो संस्कार देना सिखाना ही। पहले अपने अंदर तो झांको, हम कितने पक्के हैं। पहले यहाँ की देखो, तुम बच्चे नहीं हो ना। तो यहाँ झांक कर देखो कि यदि मेरे चित्त में इस प्रकार के परिणाम और मेरे जीवन में इस प्रकार के दोष हैं, तो वो नियम से अवश्य ही मुझे नरक अथवा तिरंज गति में ले जाने वाले हैं। अब ये मायाचारी की मुख्यता उन परिणामों में क्योंकि रहती है। अब वो मायाचारी के परिणामों की किस किस प्रकार से मुख्यता रहती है, आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः भैया, सिद्धे। भैया एक क्वेश्चन मेरा भी। हाँ हाँ, ये बोलिए जो बोलिए। अभी जैसे आपने क्लास से कहा ना संबंधित है। कि अपन हाँ गुरु जी को मानने वाले हैं, तो जो अपन अभी जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो दूसरे जो अनुयायी हैं जैन हाँ, धर्म वाले, वो लोग उन ग्रंथों को नहीं पढ़ते, उनको नहीं मानते। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। वही तो कह रहे हैं हम, तो और क्या फिर कह रहे हैं, वही तो फिर पढ़ते हैं। मीनिंग तो सबका सेम ही हुआ ना। नहीं आपने निकालते ये ना। माना या वो माना, ग्रंथ तो सेम ही हुए ना। नहीं, मीनिंग तो निकालते नहीं ना, बात तो यही है, लिखा है उसमें, फिर मानते नहीं उसको। उसको तो कह रहे हैं मायाचार्य, और किसको कह रहे हैं मायाचार्य, और किसे कह रहे हैं। देखो, किसी का विरोध नहीं है ये, लेकिन ये सत्य बात के सत्यापना का अटल एक विश्वास होना चाहिए अपने चित्त में, इतनी इतनी मजबूती होनी चाहिए। इतनी भी तुम्हारे अंदर मजबूती नहीं है, तो तुम स्वयं पहले तो तुमने स्वीकार कर लिया ना कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा, उसमें कुछ कमी है। तभी तो तुम्हें छुपाना पड़ रहा है। बोलो, ज्ञान को तो कौन छुपाता है, सब अज्ञान को ही छुपाते हैं अपने। क्यों? आपके अंदर कोई गुण है तो आप छुपाते हो क्या उसे? अवगुणों को ही तो छुपाए फिरते हो। यही तो डर रहता ना कि कोई मेरे अवगुण ना जान ले। क्या बात समझ में आई ना? जो सच्ची बात तुमने जानी है, जो सच्ची बात तुमने सीखी है, उस सच्ची बात को सच्चे प्रकार से कहने में कैसा डर, क्या डर है? मैं कह रहा हूं, व्यापार करना पाप है, महापाप है। आज ही छोड़ देना चाहिए। व्यापार करने जो जिसके व्यापार धन कमाऊं और मैं सम्य दर्शन प्रकट करने की बात करूं, मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता। लेकिन मैं व्यापार करता हूं, स्वीकार तो करे। करता है, ठीक है, करता हूं। लेकिन ये बात में, जिसकी धन बुद्धि हो, उसे धर्म बुद्धि नहीं हो सकती। क्या कहा? जैसे धन बुद्धि हो, उसे धर्म बुद्धि नहीं हो सकती। और धर्म बुद्धि वालों को धन हो तो हो, धन बुद्धि नहीं होती। क्या कहा? समझे बात? धर्म बुद्धि वालों को धन हो तो हो, ना हो तो ना हो, परंतु धन बुद्धि तो नहीं होती। कहो ना इस बात को, क्या डर है कहने में? लेकिन डरते हम। अगर हमने कैसा ऐसा कहा, तो जो धनार्थी है वो हमें धन नहीं देगा। समझे? ऐसे ही बहुत सारे परिणामों में वो जीव जो मायाचारी करता है, सत्य बात का सत्यापन ना करके उसको छुपा लेता है, चाहे वो मायाचारी के परिणाम के कारण तिरंज आदि गतियों में जाने का आश्रय करता है। ऐसा सही बात समझ में? किसी को जाके गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, किसी को कह ये नहीं कहना तू पापी है, ऐसा नहीं। लेकिन जो प्ररूपणा पाप की है, उसको पापमय कहना, ऐसा। अमुक व्यक्ति गलत है, अमुक व्यक्ति छोटा है, अमुक व्यक्ति नीच है, अधर्मी है, अथवा वो उस पद के लायक नहीं है, ऐसा 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 नहीं। ये नहीं कह रहे हैं। उल्टा नहीं ग्रहण करना, विपरीत भाव नहीं ग्रहण करना। क्या कह रहे हैं? कि जो धर्म की सच्ची प्ररूपणा है, उसको सच्चे तरीके से प्रस्तुत ना करने का जो परिणाम है अपने चित्त में, कि यदि मैंने ऐसा कहा या मैंने ये प्ररूपणा की। अब कुछ लोग मंच पे आत्मा शब्द कहने से डरते हैं। सीखा धर्म सब सीखा कहाँ से, समझा कहाँ से? और माइक में जाके यही कह नहीं पाते कि मैं आत्मा हूं। बत्थु साहब धम्मो नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते भैया आप? क्या डर है आपको कि मैंने ऐसा कहा तो मुझे अगली बार माइक नहीं मिलेगा? क्या कर रहे हो आप? ये क्षेपण ज्ञान भी थोड़ा बहुत जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ना, इस लायक भी नहीं बचोगे। और अपना धर्म भैया आत्मा को तो जो सभी भैया ब्रांच मानते हैं ना। मतलब हाँ, जो नहीं तो भी उदाहरण अनुयायी दिया, है, उदाहरण, सभी आत्मा को तो मानते हैं। उदाहरण 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 दिया, एक एग्जाम्पल है ना ऐसा। हाँ बोलो। भैया जिसने जो बोलेगा कि मैं सोनगढ़ से हूं और फिर उसको माइक, जो पर्सन माइक नहीं देते उनको भी पाप लगेगा ना। जो बोलता नहीं है, जो बोलते हैं कि इनको माइक नहीं देने का, ऐसे लोग को, उनको भी पाप अरे लगेगा माइक, माइक नॉलेज। मिलने और नहीं मिलने से कुछ नहीं है, वो तो एक उदाहरण है।
जिसके हाँ। चित्त में सत्य धर्म का सत्यापन नहीं है वो तो पापी ही है। हम्म। और जिसने सत्यापन किया है, अपने चित्त में स्थापित किया है उसको, सच्चे धर्म को, है ना, और किया है, और बिल्कुल सीना तान के किया है। बस उतनी सी बात है। माइक मिले ना मिले, माइक क्या क्या है, वो कल आप सब लोग मेरे से कक्षा ना लो यार, भैया की कक्षा में मजा नहीं आ रहा, और भैया तो शायद हमें सोनगढ़ी बना देंगे। तो फिर क्या होगा, भैया को पाप लगेगा, तुम्हें लगेगा, किसे लगेगा, क्या लगेगा, दोनों। क्या? जिसके चित्त में मिथ्यात्व है वो पापी है। हम्म। जो अपने मिथ्यात्व को नहीं पहचानता, मिथ्यात्व को सम्यक मानता है, वो पापी है। हम्म। किसी से तुम सुनते हो, किसी से नहीं सुनते हो, कोई किसी से जुड़े हो, किसी से, इसमें कोई दम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गुरुदेव से जुड़े हो तो ही आप धर्मात्मा हो, ऐसा नहीं। लेकिन जो सच्ची बात तुमने जहां से सीखी है, जहां से समझी है, गॉट इट। जिसके माध्यम से जानी है, हम्म। उसका, उसके नाम को छुपाना पड़े तो मायाचारी है। हम्म। उसका नाम लेने में तुम्हें डर लगे तो ये मायाचार, क्यों मायाचारी है? क्योंकि तुम अपना प्रचार प्रसार चाहते हो। ये कह रहे हैं हम, बात पॉइंट पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये बात नहीं है कि वो अमुक का नाम लेना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन मैंने हम्म। सीखा किससे है, मैंने जाना किससे है, मुझे ये समझ आई कहाँ से है? समझ में आती है, नहीं समझ में आती इन है आवर ना? केस, हमारे केस में हमने ऐसे बोला कि हम पंडित तोररमल स्मारक के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके स्टूडेंट्स है, वो हमने हम्म। छुपाया, देन इट इज रॉन्ग, बट हाँ जस्ट बिल्कुल रोंग है। आउट ऑफ वरिंग दैट व्हाट विल द हाँ दैट बिल्कुल आई एम गलत है। फ्रॉम हियर। कोई पाप कर रहे हो क्या आप? कोई पाप कर रहे हो क्या? पढ़ने से तो तो पाप छुपाना, नहीं है, इनका तो ज्ञान फिर, बढ़ता है। तो क्यों छुपाना, तो फिर क्यों छुपाना? हाँ। हाँ हाँ, नहीं है ना? छुपाना सही चाहिए। बात को, सही बात को सही कहने में क्या पाप है बताओ? वो कोई पाप पाप तो है। नहीं है। लेकिन वो मगर पाप कब सर बन गया? ये भैया जी, मुझे नहीं समझता है ऐसे दिगंबर लोग कैसे हैं कि जो हम ऐसा बोलेंगे तो वो कुछ गलत सोचते हैं उसके बारे में, ऐसा तो क्यों बहुत अच्छी होता बात है? है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा नहीं समझते हैं, आपको समझना भी नहीं चाहिए फिर। हम भी चाहते हैं हम भी ना समझें। जो ये बात एक्चुअली नहीं मैं ये समझते वाली हैं बात नहीं कह रही वो पहले थी। ना समझ ही रहे हैं। पहले ये देखो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, दूसरे की गलती वो अपने आप हाँ, सुधार लेगा, वो अपनी तो गलती सही है पकड़ो, ना, अपनी गलती अपनी देखो चीज, बस। ठीक है ना? मैंने आपको सिर्फ मैं तो मायाचारी सिर्फ ये किस पूछ किस रही प्रकार थी, से जीव करता है। हाँ। मैं ये पूछ रही थी, जैसे अपन के जो ग्रंथ हैं, तो सभी अनुयायी उन्हीं ग्रंथों को पढ़ते हैं कि अलग अलग ग्रंथ हैं सबके? नहीं, ग्रंथ सेम ही होते हैं, सेम ही है, अलग अलग कुछ नहीं है। सिर्फ बस अर्थ, उनका उसके भाव को इंटरप्रिटेशन समझने अलग की अलग है। बात है, हाँ, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। है ना? उसको सच सही बात को कहने में ये घबराहट है। हम्म। ऐसा, जैसे पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, हम शराब की बुराई हम्म। करते हैं तो कलाल को बुरा लगता है। हम्म। तो हम शराब की बुराई इसलिए ना करें कि कलाल बुरा ना मान जाए। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? ये तो बुरी बात है ना। बिल्कुल अब बुरी कलाल को बात है, हमें मनाने के सच्ची लिए, बात है। हाँ, हमें थोड़ी कलाल को मनाना है। हमें तो ये दूर भगावे बुरी रीतियां, ये बुरी रीतियों का जो प्रचार प्रसार है, मिथ्यात्व का जो प्रचार प्रसार है, ये तुम्हारे चित्त में होना चाहिए ना। अब तुम तो प्रचारक नहीं हो, चित्त से मिटाओ उस अंधयारों को। हम्म। लेकिन जिन्होंने इस बात का बीड़ा उठा रखा है, कम से कम वो तो ये मायाचारी ना करें। वो लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि बीड़ा ही उन्होंने इस काम के लिए उठाया हुआ है। उठाया है, हाँ, जो कह ही रहे हैं इस बात को कि मैंने ये बीड़ा उठाया, तो वो तो कम से कम ऐसी मायाचारी ना करे भाई, ऐसा, ठीक है ना? वो तो पीछे ना हटे इस बात से, ऐसा, ठीक है ना? चलिए जी, ठीक है, जय जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। जय। निज निधि में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो